अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत से फजल से सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो गर्मी का मौसम चल रहा है। लॉन की ये शर्ट है मेरे पास, बहुत प्यारी सी कलियों वाली ये शर्ट कटिंग करूँगी और बाद में इसकी स्टिचिंग भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इसकी करनी है कटिंग। ये दो तरह की लेस है मेरे पास जो स्टिच करनी है मैंने शर्ट के साथ। ये वाली जो लेस है ये दामन पे और बाजुओं पे आ जाएगी स्टिचिंग करते हुए, तो अगर बच गई तो गले पे भी स्टिच हो जाएगी। और ये जो लेस है ये आएगी जॉइंट्स के अंदर। तो सबसे पहले इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कपड़े को मैंने श्रिंक करके फ़ोल्ड कर लिया था, प्रेसर की मदद से इसको इस तरह से बिठा लिया था। लॉन का जो कपड़ा है उसको श्रिंक करना लाजमी होता है, अदरवाइज़ वो फिर बाद में श्रिंक हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी रेब कट करेंगे। लेंथ मुझे तैयार चाहिए 41 इंचज़। तो मैंने दोनों साइड से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के इसको कटिंग करना है। हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऊपर से स्टिचिंग के लिए छोड़ा है और 1 इंच नीचे से छोड़ूंगी, यानी कि 42.5 इंच पे मैं इसको कट करूँगी तकरीबन। तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अभी इसके मैंने कटिंग करने हैं सेंटर पैनल। सेंटर पैनल मैंने लेना है 12 इंच। इसका मैं ले रही हूँ 12 इंच। दो सेंटर पैनल कटिंग करूँगी, एक फ्रंट साइड के लिए और दूसरा बैक साइड के लिए। इस तरह से यहाँ से इसको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके तो बिल्कुल बराबर कर लेंगे और फिर इसको कट कर लेंगे सेंटर से। कटिंग करने के बाद इसको फिर ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर वाली साइड से मैंने सेंटर पैनल को कम कर लेना है, यानी कि इसकी चौड़ाई जो है वो कम कर देनी है। इसको इस तरह से फोल्ड किया। ऊपर वाली साइड से मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो कम कर देनी, यानी मैंने इसको ऊपर वाली साइड से जहाँ तक कमर की फिटिंग बनती है वहाँ तक मैंने इसको कर देना है 8 इंच, यानी कि डबल किया हुआ कपड़ा है तो इसको मैं 4 इंच रखूँगी स्टिच होके, तो ये 3.5 इंच रह जाएगा। यानी कि जब इसको खोलेंगे तो 7 इंच स्टिच होके रह जाएगा। 1 इंच जो है वो स्टिचिंग में चला जाएगा। तो 4 इंच पे ये निशान लगा रही हूँ मैं। लंबाई मैंने इसकी ली है 15 इंच। आप अपनी फ़िटिंग के हिसाब से जहाँ पे आपकी फ़िटिंग बन रही है वहाँ तक इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से निशान लगाया और सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। दोबारा से बता रही हूँ कि जहाँ तक आपकी फ़िटिंग बनती है कमर पे वहाँ तक आपने इसको कम करना है और नीचे से इसकी इस तरह से रेब बना के कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कमर तक मैंने इसको लिया 4 इंच और नीचे से इसकी रेब कर दी। अभी इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जब ये खोलेंगे 4 इंच जो लिया है, तो जब इसको खोलेंगे ये 8 इंच हो जाएगा और 1 इंच स्टिचिंग में जाके 7 इंच ये रह जाएगा बाकी। अभी इसकी कलियां कटिंग करेंगे। बिल्कुल इसके बराबर मैंने कपड़े को कटिंग कर लेना है। इस तरह से 4 कलियां मैंने कटिंग करनी है, 2 फ्रंट साइड के लिए और 2 बैक साइड के लिए। ये देखें जी, इसके प्रिंट का जो रुख है वो ऊपर वाली साइड पे है। अगर ये इसका प्रिंट एक जैसा होता तो मैं इस तरह से कलियों की कटिंग कर लेती। अब अगर इस तरह से रेब बना के कलियां कटिंग करेंगे तो 2 कलियों का जो प्रिंट है वो सीधा आएगा और 2 का उल्टा हो जाएगा। इसलिए मैंने अब इस तरह से बराबर रख के इनको कटिंग करना है, यानी कि बिल्कुल बराबर इनको फोल्ड कर लेना है।
इस तरह से, और इसकी ऊपर वाली जो साइड है वहाँ से इसकी कटिंग करके कम कर लेनी। अब यहाँ से मैंने ये देखना है, ये 10 इंच बन रही है चौड़ी, तो मैंने ये देखना है कि मैंने जो कली की ऊपर वाली साइड है वो कितनी लेनी है। सबसे पहले हम इसका हिसाब लगाएंगे। 8 इंच तक कंधे की कटिंग होती है, तो यहाँ पे पैमाइश कर लेनी है कि आपको चेस्ट के पास से कितनी शर्ट खुली चाहिए। मुझे ये चाहिए 22 इंच, तो 4 इंच जो है वो सेंटर वाला पैनल है, तो बाकी मैंने इसकी जो कली की चौड़ाई लेनी है वो लेनी है तकरीबन 7 इंच। तो यानी ये देखें 11 पे आएगा तो 22 इंच हो जाएगा, खुलेगा तो 4 इंच सेंटर पैनल है, तो 7 इंच मैं इसके साथ कली स्टिच करूँगी, तो इस तरह से ये 22 इंच हो जाएगा। अभी इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको सीधा यहाँ से रेब की शक्ल दे लेंगे। इस तरह से अभी इसकी कटिंग कर लेंगे। रेब जो है, जब भी आप इस तरह से कलियां कटिंग करें तो रेब वाली जो साइड है वो सेंटर पैनल के साथ स्टिच होगी, यानी कि जो फ्रंट और बैक साइड है। रेब वाली साइड आप लोगों ने कभी भी बाहर की तरफ नहीं करनी स्टिच करते हुए। बाहर वाली साइड पे हमेशा सीधी साइड जो है वो करते हैं, सीधा वाला जो कपड़ा है वो वाला। इस तरह से आप देखें, जिधर से अब मैंने रेब की है वो मैंने सेंटर पैनल के साथ रख के तो शर्ट की कटिंग करनी है। कलियां कटिंग करने का एक दूसरा तरीका भी है, मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि जो दोनों साइड से हम पकड़ के तो कलियां कटिंग कर लेते हैं। लेकिन इसका जो प्रिंट था वो ऊपर की तरफ जा रहा था, प्रिंट में फ़र्क था, एक जैसा नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने ये जो चारों कलियां हैं बराबर रख के तो एक साइड से कटिंग की है। तो यहाँ से इसका जो कोना निकल रहा है नीचे से इसको कट करेंगे। अभी ऊपर से तीरा मुझे तैयार चाहिए तकरीबन 14 इंच, तो मैंने निशान लगाना है 7.5 इंच पे, यानी कि 7.5 पे। कंधे की कटिंग नीचे की तरफ 8 से 8.5 इंच तक। 8.5 इंच कटिंग बहुत होती है, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर जो कंधा है बाजू वो बहुत ज़्यादा खुला हो जाता है। 1/2 इंच ऊपर से तीरे की कटिंग और 1/2 इंच जो है वो फ्रंट साइड की कटिंग का निशान लगाया। अभी यहाँ पे फ्रंट साइड की जो कटिंग हम करते हैं मज़ीद, उसका ये निशान लगा रही हूँ। तकरीबन 1.25 इंच ये आपने करनी है, 1 से 1.25 इंच तक। ये कटिंग अगर आप कर लेंगे तो आपकी शर्ट पीछे को नहीं जाएगी। कमर का जो निशान है वो मुझे तैयार चाहिए 18 इंच, तो मैं निशान लगा रही हूँ 20 इंच पे। और हिप्स के पास से मुझे ये शर्ट तैयार चाहिए तकरीबन 22 इंच। 21 से 22 इंच, ये देखें 22 इंच ही ये बन रहा है, थोड़ा सा 1/2 इंच तकरीबन बाहर निकल रहा है, तो इसको कट कर देंगे। तो 22 इंच को मैं इसको यहाँ से ले लूँगी। तो आप अपनी फिटिंग के हिसाब से इस तरह से निशान लगा के कटिंग करेंगे। नीचे से इसको कट कर लेंगे, ये जो थोड़ा सा निकल रहा था बाहर। अभी हम यहाँ से 2 कलियाँ पकड़ेंगे जो फ्रंट साइड पे आएंगी और उनकी कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। और ये जो कलियाँ मैं कटिंग कर रही हूँ ये फ्रंट साइड पे स्टिच करनी है। अगर आप भी इस तरह से करें तो आपने स्टिचिंग करते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर आप पहले आपने कटिंग कर ली है फ्रंट साइड वाली, तो वो फिर जो कलियाँ हैं वो फ्रंट साइड पे ही आपने स्टिच करनी है। अभी इसके बाजू कटिंग करेंगे। बाजू मुझे तैयार चाहिए 19 इंच, तो मैंने इनको लेना है 20 इंच। 1 इंच का मार्जिन छोड़ के स्टिचिंग का इस तरह से यहाँ से कपड़े को कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर दिया। कपड़े को कटिंग करते हुए आपने प्रिंट का ख्याल ज़रूर करना है, क्योंकि अगर प्रिंट उल्टा हो जाएगा तो बिल्कुल भी ग्रेस नहीं बनेगी। 3 इंच यहाँ से मैंने इसका लिया कटिंग करने के लिए मार्जिन। अब ये देखना है कि जो मैंने बेल बाजू बनाने हैं तो इसका जो बैंड है वो कहाँ पे बनेगा।
तो मैंने इसका जो बैंड है वो तकरीबन 9 इंच पे लेना है। आप अपनी पैमाइश कर लें, बाजू के ऊपर से लेके आप अपनी कोनी तक पैमाइश करें, जहाँ पे जितनी बन रही है, जहाँ पे आके बैंड बन रहा है कोनी का, तो वहाँ पे आके आपने इसको बनाना है, ऊपर वाली साइड से उतना मार्जिन छोड़ के। थोड़ी सी आगे से भी कटिंग कर देंगे ताकि कोना ना बने बाजू का। अब बाजुओं के भी आगे से फ्रंट बाहर वाली आगे वाली साइड से कटिंग करनी है तकरीबन 1/2 इंच इस तरह से। तो इस तरह से फिर सलवटें नहीं पड़ती, जब आप स्टिच करके कपड़े को पहनते हैं तो सलवटें नहीं बनेंगी। इस तरह से ये शर्ट जो है वो कटिंग की है, आपके सामने मैंने इस तरह से रख दी। तो अभी हम चलेंगे इसकी स्टिचिंग की तरफ। स्टिचिंग भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ। ये लेस जो मैंने आपको दिखाई थी जॉइंट्स के अंदर, ये मैंने लगानी तो इस तरह से ही थी, बिल्कुल सीधी इसको रख के, लेकिन ये मुझे फ़ील हुआ कि ये चुभेगी, तो इस तरह से मैं अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके जॉइंट के अंदर स्टिच करूँगी। जो हमने कलियाँ कटिंग की हैं सेंटर पैनल और कलियों के जॉइंट के अंदर, मैंने इस लेस को स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैंने ये सेंटर वाला हिस्सा ले लिया है, लेस को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से इसको लेस को जॉइंट के अंदर स्टिच कर लेंगे। कोई अगर डोरी आप स्टिच कर रहे हैं या पाइपिंग कर रहे हैं जॉइंट के अंदर, तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जो कपड़ा है उसको थोड़ा सा खींच के रखना है आपने अपनी तरफ, कपड़े को इकट्ठा नहीं होने देना। स्टिचिंग करते हुए आपने इसको कपड़े को थोड़ा सा बाहर की तरफ अपनी तरफ खींच के रखना है, इस तरह से। इस तरह से हम पूरे जॉइंट में ये डोरी को स्टिच कर लेंगे। सेंटर पैनल के साथ ये डोरी मैंने स्टिच की है। अभी हम इसके साथ रखेंगे कली और उसको सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट साइड वाली जो कलियां हैं वो मैं पहले स्टिच कर रही हूँ इसके साथ, यानी जो फ्रंट साइड है वो हम पहले रेडी कर लेंगे। ये देखें, ये जो ज़्यादा कटिंग की थी बाजुओं की, कंधे की, तो वो वाली कलियां मैंने पकड़ी हैं 2, और यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे इस तरह से। ये नीचे स्टैम्प आ रही थी, तो अब मैंने क्या करना है, ये कटिंग करते हुए नहीं ध्यान किया मैंने इस बात का, तो ये जो स्टैम्प वाला जो मार्जिन है उसको मैंने बाहर निकाल देना है ताकि ये अंदर ना दिखाई दे, इस तरह से। और जो सिलाई हमने पहले लगाई थी डोरी को स्टिच करते हुए, बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर मैंने ये सिलाई लगानी है, इस तरह से। बिल्कुल उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और ये जो डोरी है वो जॉइंट के अंदर स्टिच हो गई, इस तरह से आप देखें। अभी ये जो जोड़ है इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे ताकि जो डोरी है एक तो वो बैठ जाए और दूसरा जो स्टिचिंग का कपड़ा है मार्जिन अंदर वाली साइड से वो भी बैठ जाए, नीटनेस भी आ जाती है इस तरह से। बहुत सिलाई लग गई और इसी तरह से मैंने जो सारे जॉइंट्स हैं वो स्टिच कर लेने, यानी कि चारों कलियां, एक तो ये स्टिच हो गई, बाकी 3 रह गई। तीनों कलियां मैंने बिल्कुल सेम तरीके से स्टिच कर लेनी है। ये देखें जी, फ्रंट और बैक साइड मैंने इस तरह से रेडी कर ली, जॉइंट्स लगा के इसको प्रेस कर लिया और आप देखें कितनी प्यारी ये लग रही है, कितनी ग्रेस आ रही है इसमें।
सिंपल शर्ट भी पहनी हुई अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इस तरह से स्टिच कर लेंगे शर्ट को तो बहुत प्यारी लगेगी। अभी हम इसकी जो गला है वो बनाएंगे। पेपर ले लिया मैंने, तो गले की कटिंग करेंगे। 3.5 इंच में इसको ले रही हूँ खुला, और नीचे की तरफ मैंने इसको लेना है 5.5 इंच। यानी बहुत ज़्यादा डीप मैंने गला नहीं बनाना, पसंद भी नहीं है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी डीपनेस रख सकते हैं। 3.5 इंच मैंने ऊपर से लिया और नीचे की तरफ मैंने लिया 5.5 इंच। इस तरह से इसको निशान लगाएंगे और गले को शेप दे लेंगे। गला जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, आप वी बनाना चाहें या चौकोर, या जिस तरह भी मैं गोल बना रही हूँ इस तरह से इसको शेप दे ली। और पट्टी मैंने तकरीबन 1 इंच चौड़ी कट करनी है, इस तरह से। अभी इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से जो निशान लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर हमने गले की पट्टी को कट कर लिया। एक पट्टी मैंने और ये लंबी कटिंग की है, तकरीबन ये 25 से 26 इंच है चौड़ी। इसको पेस्ट कर लिया गले को कपड़े पे, और ये जो पट्टी है इसको भी मैंने पेस्ट कर लिया है कपड़े पे। तो अभी हमने करनी है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग। धागे की सिलाइयाँ लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने फिरकी में धागा जो है वो भर लिया है। 4 धागे मैंने इकट्ठे किए हैं, ये देखें इस तरह से 4 धागे लिए मैंने, और इनको इकट्ठा करके मैंने फिरकी में भर लिया है। दूसरी एक मैंने मशीन के अंदर लगा ली है। तो धागे से, ये मोटे धागे से सिलाइयाँ लगानी है। ये देखें जी, ये भी 4 धागे ही हैं। तो इस तरह से हम इसकी लगाएंगे सिलाइयाँ। इस तरह से थोड़ी सी इसको निशान लगा लेंगे ताकि जो है वो हमें शेप थोड़ी सी बन जाए बिल्कुल बराबर। नीचे वाली साइड पे मोटा धागा भरा है और ऊपर वाली साइड पे जो सिंगल धागा है। तो इस तरह से एक पैर का, हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने ये सिलाइयाँ लगानी है। पूरी पट्टी पे इसी तरह से ये सारी सिलाइयाँ लगा लेनी है। बहुत प्यारा जो नेक डिज़ाइन है वो हमारा रेडी हो जाएगा। अभी आप देखें, ये देखें जी, इस तरह से ये आ रही हैं सिलाइयाँ। अभी मैं आपको दूसरी साइड पे भी सिलाइयाँ लगा के दिखाती हूँ। ये देखें जी, जो कोना रह गया था वहाँ पे भी 2 सिलाइयाँ लगा ली, और अभी बिल्कुल सेम तरीके से दूसरे रुख पे हमने सिलाइयाँ लगानी हैं इस तरह से। इस तरह से तो पूरी पट्टी पे मैंने इस तरह से बॉक्स बना लेने हैं सिलाइयाँ लगा के। बहुत प्यारा ये जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा पट्टी पे। धागा मैंने 4 धागे फिरकी में डाले हैं, तो आप 3 भी कर सकते हैं, इनको 5 भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें जी, इस तरह से ये सिलाइयाँ लगेंगे, और जब ये इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो बड़ी नीटनेस आ जाएगी इसमें। इसी तरह से मैंने ये पूरी पट्टी जो है वो सिलाइयाँ लगा ली। अभी इसको प्रेस करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, जो एक्स्ट्रा बाहर कपड़ा था उसको मैंने प्रेसर की मदद से अंदर बिठा लिया, और आप देखें कितनी नीट पट्टी ये हो गई है रेडी। इसकी मदद से हमने बनाना है नेक का डिज़ाइन। ये गला जो मैंने कटिंग किया था मेरा, बाद में मुझे लगा कि यहाँ पे मैं छोटा सा वी बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
तो मैंने एक्स्ट्रा जो है वो वी छोटी सी कटिंग करके वी शेप का पेपर तो वो पेस्ट कर दिया। गले की लेंथ ज़्यादा होगी तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डीप गला नहीं बनाना। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे। इस तरह से कोने में कट लगाएंगे और जो कपड़ा बाहर निकल रहा है पेपर से उसको हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको स्टिच करना है शर्ट के साथ। आप चाहें तो ये पेपर जो है ये आप शर्ट वाला जो कपड़ा उसके साथ भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट किया। इस तरह से आसानी रहेगी गला बनाने में। फ्रंट साइड ले ली शर्ट की और इस पे ये जो पट्टियाँ कहाँ तक मैंने स्टिच करनी है वो मैंने करनी है 16 इंच तक। तो 16 इंच पे मैं इस तरह से क्रीज़ बना लूँगी। हाथ से क्रीज़ बना रही हूँ मैं, आप प्रेसर की मदद से भी बना सकते हैं, ताकि निशान लग जाए कि यहाँ तक जो पट्टी हमने रेडी की है वो हमने यहाँ तक स्टिच करनी। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी लंबाई ले सकते हैं। अभी जो लेस है वो मैंने पैमाइश की है, तो गले के लिए लेस नहीं बच रही थी, तो ये कपड़ा लिया है मैंने लेस के सेम कलर का और इसकी हम छोटी छोटी लेस बना के तो वो गले पे अब स्टिच कर लेंगे, क्योंकि लेस बच नहीं रही थी जो दामन पे मैंने स्टिच करनी है। तो ये कपड़ा ले लिया मैंने लेस के सेम कलर का और इस तरह से इस पर सिलाई लगाऊंगी जिग जैग बना के। इस तरह से पूरी पट्टी पे मैंने इस तरह से जिग जैग शेप में सिलाई लगा लेनी है। आप देखेंगे ये कितनी प्यारी छोटी छोटी लेस जो है वो रेडी हो जाएगी। इस तरह से ये तकरीबन 2 गज़ के करीब है लंबी पट्टी जिस पे मैंने इस तरह से ये सिलाई लगाई। आप देखें करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसका धागा खींचेंगे और धागा खींच के इसको जब सलवटें डलेंगी, चुनट्स डलेंगी, तो ये बड़ी प्यारी लेस छोटी छोटी रेडी हो जाएगी। ये मैंने स्टिच करनी है गले पे। जो लेस मैंने दामन पे स्टिच करनी है, मैंने उसको जब इसको रेडी किया है फ्रंट और बैक साइड को तो पैमाइश की है, तो लेस बच नहीं रही थी गले के लिए, इसलिए फिर मैंने इसको इस तरह से मैंने सोचा कि इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लेते हैं इसकी। ये देखें जी, जब आप इसको धागे को खींचेंगे तो इस तरह से ये जो बन जाएगी छोटी छोटी लेस, तो आप देखेंगे गले पे स्टिच होके ये कितनी प्यारी लगती है। पूरी जो पट्टी है उस पर मैंने इस तरह से चुनट्स डाल ली। ये आप देखें अभी जो गला हमने पेपर का पेस्ट किया था उसको स्टिच करेंगे। इसके साथ इसके भी सेंटर में कट लगाया यहाँ पे। यहाँ पे इसको गले को रख के तो लंबी सिलाई से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से, ताकि जो गला है हमारा वो फिक्स हो जाए और स्टिच करते हुए इसमें फ़र्क ना आए। अब हम लगाएंगे लाइन। जहाँ पे पेपर आ रहा है उसके बिल्कुल बराबर में ये लाइन लगानी है मैंने, ये आप देखें। और नीचे जो छोटी सी वी हमने बनाई है बिल्कुल उसके भी साथ साथ इस तरह से निशान लगा लेने हैं, क्योंकि इसके बाहर वाली साइड पे मैंने पट्टी स्टिच करनी है जो बनाई है। इस तरह से निशान लगा के एहतियात के साथ निशान लगाने हैं, ताकि जब हम पट्टी को स्टिच करें तो बिल्कुल वो इसके बराबर में आए पेपर के। इस तरह से आप देखें ये निशान मैंने लगा लिया। अभी हम करेंगे पट्टी की स्टिचिंग।
अब आप देखें निशान जो लगाया था ऊपर वाली साइड से भी गले का, तो उससे तकरीबन 1/2 इंच ऊपर रख के इस पट्टी को स्टिच करना मैंने शुरू करना है, ताकि जब इसको गले को स्टिच करें तो ये जो पट्टी का ऊपर वाली साइड है वो अंदर आ जाए इस तरह से। और जो मैंने क्रीज बनाई थी 16 इंच पे, वहाँ तक मैंने इस पट्टी को स्टिच करना है। 1 इंच ऊपर तक यहाँ पे आके छोड़ दूँगी नीचे से, क्योंकि दूसरी सिलाई लगाते हुए हमने इसके नीचे लेस देनी है। तो अगर इसको नीचे तक सिलाई कर लूँगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेस नीचे नहीं स्टिच होगी। इस तरह से किनारे पे सिलाई लगाएंगे। और जो निशान लगाया था वी छोटा सा जो बनाया था, उसके निशान के बाहर वाली साइड पे हमने इस पट्टी को स्टिच करना है, ताकि जब गले को स्टिच करें पेपर वाले गले को इसके साथ, तो सिलाई इसके ऊपर ना आए। अब इसकी दूसरी साइड पे सिलाई लगाते हुए ये जो मैंने बनाई थी छोटी छोटी फ्रिल, ये इसके नीचे दे देंगे। अभी लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी, तो नहीं तो मैं इसको प्रेस करके आपको दिखाती और अच्छे तरीके से ये बैठ जाती, तो आसानी रहती स्टिच करने में भी। तो स्टिचिंग के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन बिगनर्स के लिए ज़रा मुश्किल होती है, तो आप लोग बेहतर है कि इसको प्रेस कर लें, बाद में इसको स्टिच करें। इस तरह से मैंने इसको सुई ले ली है ताकि इसको मैं बराबर कर लूं और एक जितनी ये जो है फ्रिल वो बाहर निकले। इसी तरह से मैंने इसके चारों तरफ इस फ्रिल को अटैच कर लेना है। बहुत ही प्यारा ये हमारा नेक डिज़ाइन रेडी होगा। आप देखेंगे एंड पे ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर लेस बच जाती तो मैंने यहाँ पे लेस ही स्टिच करनी थी, अब लेस बच नहीं रही थी तो फिर मैंने ये वाली डिज़ाइनिंग कर दी, क्योंकि किनारा जो था वो बिल्कुल सिंपल फिर अच्छा नहीं लगना था। इस तरह से यहाँ पे आके थोड़ा एहतियात के साथ आपने इसको स्टिच करना है, क्योंकि कोने बन रहे हैं तो कोने के नीचे दबाव भी थोड़ा मुश्किल से आता है लेस का। तो इस तरह से आपने थोड़ी एहतियात के साथ मैंने इसको स्टिच करना है। और अभी ऊपर वाली साइड से जो 1 इंच तकरीबन छोड़ा था पहले, हमने वो सिलाई लगा लेनी है दोनों पट्टियों पे। नीचे इसको दे लिया फ्रिल को, तो अब इसकी ये वाली सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से थोड़ी एहतियात के साथ मैंने इसको बराबर करके तो फिर इसको सिलाई लगानी है, ताकि एक जैसी जो एक जितनी जो फ्रिल है वो बाहर वाली साइड पे आए। इस तरह से अभी इसको इसके नीचे अच्छी तरीके से रख के बराबर करते हुए मैंने इसको सिलाई करना है। अगर इसको प्रेस कर लेते पहले तो बहुत आसानी रहती, तो लाइट नहीं थी इसलिए फिर मैंने इसको ऐसे ही स्टिच करना कर दिया, क्योंकि फिर वेट करना पड़ता मुझे लाइट का। तो इसको स्टिच करने के बाद मैं इसको प्रेस कर लूँगी। तो जो लोग फ़र्स्ट टाइम इस तरह से बना रहे हो, बेहतर है कि वो इसको प्रेस करके जो फ्रिल बनाई है छोटी छोटी, तो फिर इसको स्टिच करें ताकि आसानी से हो जाए। ये आप देखें जी, अभी इसको सीधा करेंगे पेपर वाले गले को और इसको हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने थोड़ी एहतियात के साथ सिलाई लगानी के, ताकि जो पट्टियाँ सिलाई की हैं उनके ऊपर ना सिलाई आए, इस तरह से। और सिलाई आपकी पेपर के बिल्कुल साथ आनी चाहिए, पेपर के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे दोनों साइड्स पे,
और यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है और इसको अब हम कर लेंगे सीधा। किसी नोक वाली चीज़ से या फिर आप सीज़र की मदद से ही इसके कोने जो हैं वो बाहर निकाल लें। मैंने इनको सीज़र की मदद से ही बाहर निकाल लेना है। आप सीज़र यूज़ कर लें, आप कोई नोक वाली चीज़ यूज़ कर लें तो कोने इस तरह से बाहर निकाल के ये देखें जी। अभी गले को जो पेपर है वाला कपड़ा उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तरपाई कर लेंगे और हमारा बड़ा ही प्यारा जो नेक डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। ये जो वी है ये आप पहले भी बना सकते हैं पेपर, ये पट्टियाँ साइड पे लगाने से। अगर आप पहले बना लें तो भी कोई बात नहीं, पहले वी बना लें फिर पट्टियाँ स्टिच कर लें और फिर ऊपर वाला जो गला है वो बना लें। यहाँ पे इसके बटन लग जाएंगे। अब इसकी हम बाकी की स्टिचिंग करेंगे, कंधे सिलाई करेंगे। इस तरह से अगर आप चाहें तो इसको फ्रंट साइड को ऊपर रख के बैक साइड के तो जो बैक साइड वाला गला है उसको पहले भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले स्टिच कर रही हूँ, बाद में कटिंग कर लूँगी, तो कोई मसला नहीं, आप जिस तरह से भी चाहें। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि आप फ्रंट साइड को जो है वो ऊपर रख के गले को कटिंग कर लें। अभी इसको मैंने पहले स्टिच किया बैक साइड के साथ और यहाँ से गले की कटिंग कर ली बैक साइड वाले के तकरीबन 2.5 से 3 इंच। अब यहाँ पे हमने स्टिच करनी है रेप पट्टी, जो मैंने पहले से कटिंग कर ली थी। 2 पीसीज हैं ये, तो इनको यहाँ पे इस तरह से जॉइंट लगा लेंगे। इस तरह से जॉइंट लगाने के बाद इसको हमने कर लेना है सीधा और अब हमने इसको बैक साइड के साथ स्टिच करना है। इस तरह से इसको पट्टी को एक किनारा फोल्ड करके तो इसको हमने किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो ये जो पट्टी हम स्टिच कर रहे हैं रेप पट्टी, इसको डबल भी कर लें तो फिर स्टिच कर लें तो भी ठीक है। अगर आप इस तरह से स्टिच कर लें तो भी ठीक है, जिस तरह से आपको आसानी लगे। और अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको तरपाई कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगाएंगे गले पे इस तरह से और इसको हमने अंदर की तरफ तरपाई कर लेना है ऐसे। इस तरह से इसको फोल्ड करके तो यहाँ से इसकी तरपाई शुरू करनी है ताकि यहाँ से जो कपड़ा है वो बाहर ना निकले। बारीक टांका लगाना है तरपाई करते हुए ताकि खुले ना और नीटनेस भी आए। इसी तरह से मैंने इसकी पूरी रेप पे सिलाई वो तरपाई कर लेनी है। आप चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से आपको आसानी लगे। अब हम करेंगे दामन पे लेस को स्टिच। जो लेस मैंने आपको शुरू में दिखाई थी ये वाली लेस मैंने स्टिच करनी है। जो चाक का मार्जिन है देखें यहाँ पे लेस की जो सीधी साइड है वो मैंने रखनी है नीचे की तरफ और ये चाक का निशान है जहाँ तक मैंने चाक सिलाई करने हैं, तो इससे तकरीबन 2 इंच ऊपर मैं लेस को रख रही हूँ। और इस पट्टी को हम करेंगे फोल्ड इस तरह से। इसका किनारा फोल्ड कर लिया था मैंने, तो इस तरह से फोल्ड करके इसको हम सिलाई लगा लेंगे। लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है
और उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ है, और शर्ट की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि शर्ट की सीधी साइड और लेस की सीधी साइड जो है वो दोनों आपस में मिल रही हैं। तो इस तरह से हमने इसको लेस को स्टिच करना है। चारों तरफ दामन पे इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा लेनी है, और इस तरह से ये बड़ी प्यारी लेस जो है वो दामन पे स्टिच हो जाएगी। यहाँ पे आके कोना बनना है। लेस चूँकि थोड़ी सी चौड़ी है, तो अगर इस तरह से हम कोना बनाएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी। फिर जब इसको सीधा करेंगे तो यहाँ से कोना अच्छी तरह से बनता नहीं। अब मैंने यहाँ पे छोटी सी चुनट डाल ली है, 1/2 इंच से भी छोटी सी, बिल्कुल चुटकी जिस तरह से होती है। तो इस तरह से छोटी सी चुनट डाल के तो अब हमने इसकी सिलाई लगानी है इस तरह से। तो जब आप हम इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि कितना प्यारा इसका कोना बन गया, क्योंकि अगर यहाँ पे चुनट नहीं डालेंगे तो फिर जो कोना है वो मुड़ने लग जाता है इस तरह से। दामन पे चारों तरफ मैंने बिल्कुल सेम तरीके से, ये आप देखें जी, अब आप देखें ये कोना कितना अच्छा बन गया, और कितनी ये बिल्कुल लेस जो है उसमें खिंचाव नहीं आ रहा कोने में। तो अगर हम चुनट नहीं डालेंगे तो लेस में फिर खिंचाव आता है जब इसको कोने को सीधा करते हैं। तो इस तरह से तो चारों तरफ बिल्कुल सेम तरीके से मैंने इसको लेस को स्टिच कर लेना है। दूसरा कोना भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, और बाजुओं पे भी बिल्कुल सेम तरीके से इसको लेस को स्टिच कर लेना है। मैंने बाजू जो हैं वो भी रेडी कर लेने हैं बिल्कुल सेम तरीके से। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तो यहाँ पे इसको कर लेंगे तरपाई इस तरह से, और ये हमारी बड़ी ही प्यारी जो लेस है वो स्टिच हो जाएगी शर्ट पे। लेस की स्टिचिंग कर ली। अब यहाँ से मैंने लेना है तकरीबन, मैंने आपको पहले भी बताया था कटिंग करते हुए कि मुझे यहाँ से चाहिए 20 इंच, यहाँ से मैंने लेना है 18 इंच कमर से। तो सेंटर में रख के 9 इंच को तो मैंने दोनों साइड पे निशान लगा लिया। सिलाई लगाएंगे इसकी साइड वाली, दोनों साइड्स पे इसी तरीके से मैंने सिलाई लगा लेनी है। ऊपर वाला मार्जिन कितना रखना है, ये मैंने लेना है 12 इंच ऊपर से लेके, यानी कंधे से यहाँ से लेके तो मैंने ये जो कमर वाली साइड है ये 12 इंच तक रखनी है, स्टिच करनी है। यहाँ पे निशान लगाएंगे 12 इंच पे। तो आपने अपने हिसाब से रखना है ये वाला हिस्सा, क्योंकि जिनकी जो हाइट है वो लंबी है तो उनके लिए फिर ये 12 इंच कम होगा। उनके लिए तकरीबन 14 इंच जो है वो यहाँ पे, यहाँ से जो कपड़ा है ऊपर वाली साइड से वो हम छोड़ेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है लेस को भी। तो लेस थोड़ी सी चौड़ी थी इसलिए मैंने इस तरह से इसको पहले स्टिच किया दामन पे। अगर लेस चौड़ी कम हो तो फिर साइड वाली सिलाई लगाने के बाद भी हम लेस को स्टिच कर सकते हैं। बाजू मैंने रेडी कर लिए थे बिल्कुल सेम तरीके से, आगे इसके लेस लगाई, और ये बाजू स्टिच करते हुए ये आपने देखना है कि ये जो कटिंग की थी हमने बाजुओं की आगे वाली साइड से, वो फ्रंट साइड के साथ ही जुड़नी चाहिए। गोल बाजू हम स्टिच करेंगे। साइड वाली सिलाइयाँ मैंने लगा ली शर्ट की भी, और बाजू भी स्टिच कर लिए। और अब इस तरह से इस जोड़ को बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने इसको सिलाई लगानी है। जब आपने साइड वाली सिलाइयाँ लगा लेनी है तो फिर बाजू की पैमाइश करनी है आपने कंधे के साथ, और उतना मार्जिन छोड़ के आपने सिलाई लगानी है बाजू की भी, ताकि ये बिल्कुल बराबर आए इस तरह से। गोल बाजू इस तरह से बड़ी आसानी के साथ सिलाई हो जाते हैं। इस तरह से बिल्कुल सेम तरीके से मैंने दूसरा बाजू भी स्टिच कर लेना है।
और हमारी बड़ी ही प्यारी जो शर्ट है वो रेडी हो जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें कटिंग और थी और स्टिचिंग भी साथ ही थी, स्टिचिंग भी थोड़ी लेंथी थी, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। तो मैंने कोशिश की है कि कटिंग और स्टिचिंग मैं एक साथ ही शेयर करूं। ये देखें जी, शर्ट हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई स्टिच होकर। ये तरपाइयाँ मैं बाद में कर लूँगी और बिल्कुल एंड पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि रेडी हो के जो शर्ट है वो कितनी प्यारी लग रही है। गले पे भी इसके बटन लग जाएंगे और ये देखें जी, शर्ट स्टिच होके आपके सामने है। कितनी प्यारी इसकी शेप बनी है, कितनी ये अच्छी लग रही है, आप इसको देख सकते हैं, आपके सामने है ये। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप लोग भी घर में अपनी जो शर्ट्स हैं वो कटिंग करके स्टिच कर सकते हैं। जो लोग टेलर्स के पास जाते हैं, अगर थोड़ी कोशिश करें, सीखें तो ज़रूर समझ आ जाती है। अभी आप देखेंगे गला मैं क्लोज करके भी आपको दिखाती हूँ कि गला इसका जो है वो कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल सिंपल जो है शर्ट, सीधी शर्ट अगर आप स्टिच करके पहनेंगे तो उसकी फिर वो ग्रेस नहीं बनती। अभी आप देखेंगे नेक जो है वो करीब से कितना प्यारा ये लग रहा है, नेक डिज़ाइन कितना प्यारा ये रेडी हुआ है, आपके सामने है ये, और कितनी आसानी से हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको पहुंचती रहे। अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं आपने, और जो लोग सीखना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट करें। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जिस तरह से भी कोई बंदा चाह रहा है उस तरह से वीडियो अपलोड कर दी जाए ताकि समझ आ जाए देखने वालों को। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और आने वाली नई वीडियो तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।